नमस्कार दोस्तों, बीपीएनएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरजीत सिंह। आप पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि नवजात बच्चे की जन्म से पहले और बाद में देखभाल के बारे में हमने चर्चा की थी कि जन्म से पहले कैसे देखभाल की जाती है और बाद में कैसे देखभाल की जाती है। तो आज का टॉपिक है कि हम बात कर रहे थे कि जन्म के बाद में बच्चे की देखभाल। तो सबसे पहला पॉइंट था कि नवजात बच्चे के मुंह से श्लेष्मा झिल्ली को हटाना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि नाभि को काटना। दूसरा पॉइंट टॉपिक आता है किससे जन्म के बाद में बच्चे की देखभाल में दूसरा टॉपिक आता है नाभि को काटना। नाभि को काटना। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अम्लाइक कॉर्ड है यानी जो नाभि है उसको दबाकर जो उसकी नाभि है, जो नाभि किससे जुड़ी हुई होती है, माता के कोटिलेडन से जुड़ी हुई होती है, जिससे उसे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। रक्त संचरण जो भोजन मिलता है वो किसके द्वारा मिलती है, उसे नाभि जो अम्लाइक कॉर्ड होता है उसके द्वारा मिलती है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में उसको दबाकर कितनी दूरी पर, 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 से 3 सेंटीमीटर की नाभि है, नाभि को 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर दबा दिया, यहां से दबा दिया। तो उसके अंदर जो भी द्रव पदार्थ था उसको बाहर निकालकर यहां से दबाकर यहां से बांध देते हैं। कितनी दूरी पर, 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर उस नाभि को किसी धागे से या और किससे बांध देते हैं। फिर उसको बांधने के बाद में क्या करते हैं कि वहां से 1 सेंटीमीटर आगे, जहां से 2 से 3 सेंटीमीटर पर हमने किसी धागे से उस नाभि को बांधा, तो उससे 1 सेंटीमीटर आगे क्या करते हैं, उसको एक साफ ब्लेड से, एक जीवाणु रहित ब्लेड से उसे काट देते हैं, इसके बाद में आता है क्या, इसके काटने के बाद में जो नाभि को काटते हैं, जो नाभि बच गई उसको क्या करते हैं, आयोडीन और जो पोइडिन होता है उसमें डुबो देते हैं, जिससे बीमारियां ना फैले, जीवाणु ना हो, उस नाभि में कोई ऐसी कोई बीमारी ना हो, इसलिए उसे कहा आयोडीन और जो पोइडिन का जो घोल होता है उसमें डुबो देते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है कि नाभि से संक्रमण होते हैं कि नेवल, जो नाभि में सूजन है, नेवल इल। तो इन बीमारियों के रोग किनसे नहीं होगा, अगर हमने उस नाभि को काटने के बाद से जो पोइडिन है उसके घोल से अच्छी तरह धोया साफ किया, तब कौन सी बीमारियां जो नाभि में जो सूजन होती है, संक्रमण होता है, जो फैलती है बीमारियां जो नाभि के द्वारा होती है वो नहीं होगी। किसमें, जो कौन सी, तो किसमें नहीं होगी, नाभि को काटना। तब हम अच्छी स्वच्छ ब्लेड से काटेंगे उस नाभि को, तो अगर पोइडिन साफ करेंगे तो ये बीमारियां नहीं होगी। तीसरा पॉइंट आता है खीस पिलाना। तीसरा पॉइंट आता है खीस पिलाना। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जन्म के बाद में जो माँ के चारों थनों में जो दूध होता है, जो दूध बाहर निकालते हैं, जो मान लो कि प्रसव हुआ है अभी, और जो माँ के थनों में जो पहला गाढ़ा दूध जिसे बोलते हैं, तो प्रथम जो बच्चे को पिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, खीस या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। जो पहला दूध जो शुरुआत में, जब प्रसव के तुरंत बाद में जो दूध निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, खीस या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो बच्चे को पिलाया जाता है। ये कब करते हैं, जब बच्चों को पिलाया जाता है, जेर गिरने से पहले, जो अपराधी प्लेसेंटा थी उसके गिरने से पहले वो बच्चे को खीस पिलाई जाती है। इसके क्या फायदे हैं, जो एक खीस पिलाई जाती है, क्यों पिलाई जाती है बच्चे को, इससे फायदे क्या हैं, तो हम बात करते हैं। तो जो खीस है उसमें कौन सा ग्लोबिन होता है, वाई ग्लोबिन होता है। कौन सा, वाई ग्लोबिन।
कौन सा? वाई ग्लोबिन प्रोटीन होता है। किसमें होता है? खीस में। खीस में कौन सा? वाई ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ये क्या काम आता है? जो नवजात बच्चा है उसको बीमारियों से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। बीमारियों की जो बीमारियां होती है, जो बीमारियां होती है उनसे लड़ने में सहायता प्रदान करता है। कौन सा प्रोटीन? वाई ग्लोबिन प्रोटीन। वाई ग्लोबिन प्रोटीन वो किसमें पाया जाता है? खीस में पाया जाता है। फिर अगला आता है कि जो खीस है, जो खीस है वो नवजात बच्चे के पेट में जो एकत्रित मल होता है, जो एकत्रित मल होता है जो पेट के अंदर नवजात बच्चे के, वो उसको क्या कहते हैं? जो मल होता है उसको म्यूकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं म्यूकोनियम। जो नवजात बच्चे के पेट के अंदर जो मल होता है, जो मल होता है शुरू में, तो उसे क्या बोलते हैं? म्यूकोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस मल को? म्यूकोनियम। जो नवजात बच्चे के पेट में पाया जो मल होता है उसे म्यूकोनियम बोलते हैं। उसको आसानी से बाहर निकला देता है क्या? खीस। खीस क्या करता है? एक तो बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। एक जो मल होता है बच्चे के पेट के अंदर जिसे क्या बोलते हैं? म्यूकोनियम, उसको क्या करता है? बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि जो खीस होती है, जो खीस होती है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, कोलिन, कोलिन होता है, और क्या होता है? राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन होता है, और थायमीन होता है। तो ये सब किस में पाए जाते हैं? जो खीस होती है उसमें पाए जाते हैं। और किस काम में आते हैं? कि जो किसकी? नवजात बच्चा है उसकी शारीरिक वृद्धि में ये काम में आते हैं। शारीरिक वृद्धि में काम में आते हैं। तो क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, कोलिन, राइबोफ्लाविन, थायमीन, ये सब किसमें पाया जाता है? उस खीस में पाया जाता है। जो क्या करता है? बच्चे की शारीरिक वृद्धि के, नवजात बच्चे की शारीरिक वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। अगर नवजात बच्चे को खीस ना मिले मादा से, कि मान लो कि अकस्मात उस मादा की मौत हो गई हो, अगर वो ना मिले तो हम क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से उसे, जो और मादा है जो वो भी अभी प्रसव हुआ है उसका, तो वो वहां से उस दूध को लेके हम उस नवजात बच्चे को पिला सकते हैं। अब बात करते हैं हम कृत्रिम खीस की। एक तो जो खीस मादा के द्वारा है, एक कृत्रिम, यानी या तो हमने बनाई है, हम खुद ही बना के बच्चे को पिला रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी बीमारी की वजह से अगर मादा की डेथ हो गई तो उसके बाद में क्या करते हैं? बच्चे को जिंदा रखने के लिए कृत्रिम रूप से खीस बनाते हैं। कृत्रिम खीस। कृत्रिम खीस तो ये किस प्रकार से बनाते हैं? इसमें सबसे पहले लेते हैं हम एक मुर्गी का अंडा, एक लेते हैं मुर्गी का अंडा, और हम लेते हैं टेरामाइसिन पाउडर, टेरामाइसिन पाउडर। टेरामाइसिन पाउडर लेते हैं हम कितना?
आधा ग्राम, आधा ग्राम। और फिर लेते हैं कोड लीवर, कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल लेते हैं हम कितना, 5 मिली। और हम लेते हैं फिर अरंडी का तेल, अरंडी का तेल लेते हैं हम कितना, 15 मिली। यानी हम कृत्रिम खीस बनाते हो किस प्रकार से बनाते हैं, एक मुर्गी का अंडा लेते हैं, एक टेरामाइसिन पाउडर है वो आधा ग्राम टेरामाइसिन पाउडर लेते हैं, एंटीबायोटिक है। और कोड लीवर का मतलब होता है मछली का तेल, जिसे हम बोलते हैं मछली का तेल। मछली का तेल। और फिर लेते हैं अरंडी का तेल 15 मिली। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो फिर साथ में लेते हैं हम एक गुनगुना पानी लेते हैं कितना, 0.28 लीटर। और कितने दिन में 3 या 4 बार बच्चे को पिलाया जाता है। इन्हें सबको मिलाकर क्या बनाई जाती है, कृत्रिम खीस बनाई जाती है। तो बच्चों को कितने टाइम पिलाया जाता है, 3 या 4 बार पिलाया जाता है। इसके बाद में आता है कि जो माँ के अयन है उनको 1% पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दुआ बोलते हैं, उसे पीपी भी बोलते हैं लाल दुआ, उसके घोल से धोकर, यानी किनको जो धन है अयन है उनको धोकर सूखे कपड़े से पोंछकर प्रत्येक क्षण में 3-4 दूध की नीचे, यानी पहले फर्स्ट टाइम हम दूध निकालते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, शुरू में यानी 3-4 बूंद या थोड़ी 1-2 बूंद क्या करते हैं नीचे डालते हैं, फिर बच्चे को पिलाते हैं। तो किससे, जो पीपी होती है पोटेशियम परमैंगनेट, उसके घोल से पहले क्या करते हैं, छनों को और अयनों को साफ करते हैं अच्छी तरह से, सूखे कपड़े से पोंछ के फिर निकाला जाता है। फिर आता है ये दूध, जो कोलेस्ट्रॉल दूध होता है वो दिन में कितने 3 या 4 बार, 3 या 4 बार किसको पिलाएं, बच्चे को पिलाना चाहिए। जो कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे खीस कहते हैं, वो कितना टाइम पिलाना चाहिए, 3 या 4 बार बच्चे को दिन में पिलाना चाहिए। फिर आता है कि जो नवजात हो उसको उस दूध को हमेशा शारीरिक वजन का 10% ही पिलाए। जो उसका शारीरिक वजन है, शारीरिक वजन है उसका कितना परसेंट पिलाए, 10% ही पिलाना चाहिए। कितना, 10% ही पिलाना चाहिए। क्यों, ज्यादा पिलाने से क्या होता है कि उसके डायरिया हो सकता है, दस्त हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं हम, 10% ही पिलाना, उसके शारीरिक वजन का कितना 10% ही पिलाना चाहिए। तो आज हमने बात की कि जो खीस है और जो नाभि को काटा जाता है, क्यों काटा जाता है और किस प्रकार काटा जाता है। साथ ही होता है कि जो खीस है वो खीस क्यों जरूरी है, वाई ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है और उसमें अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए भी सहायक है, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी सहायक है। तो साथ में आता है फिर कि मान लो कि किसी वजह से अगर मादा की डेथ हो गई तो हम उसे क्या पिलाए, तो कृत्रिम खीस बनाने का मैंने बताया कि क्या करना चाहिए, अरंडी का तेल लेना चाहिए, अरंडी का तेल ले और ये कोड लीवर ऑयल ले, टेरामाइसिन पाउडर ले और एक मुर्गी का अंडा लेके हम उसको क्या बना सकते हैं, कृत्रिम खीस बना सकते हैं। तो धन्यवाद, हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.